टैब में गए, मान लो कोई भी तुमको स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? यस सर। देखो, जैसे मान लो कि ये बैकग्राउंड इमेज हम उठाए और पहले इसको अपने फाइल में सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप, जिस फोल्डर में हम लोग को सारा HTML पेज है उसी पेज में रखना है। इसका नाम दे देते हैं बैकग्राउंड img.jpg। देखिए आईफोन म्यूट कर लो किसी का भी हो तो। यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि उसमें सेव हुआ है कि नहीं। पहले हो गया है, बैकग्राउंड इमेज डॉट जेपीजी डाउनलोड करके रख लिए हुए हैं। अब मान लो कि इस बैकग्राउंड इमेज को हमको अपने वेबसाइट में दिखाना है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, या फिर तुमको जो अच्छा लगे बैकग्राउंड वो तुम यूज कर सकते हो। तो वो चीज कैसे करेंगे, तो मेनली आज वही बताने वाले हैं। एक सेकंड, नेटवर्क इशू। ये क्या हो गया, अनसपोर्टेड फाइल। अब चलते हैं अपने कोड पार्ट में। मान लो कि हमको पैराग्राफ में लगाना है, ठीक है। कोई पैराग्राफ टैग लेते हैं, पैराग्राफ में बता रहे, ठीक है। पी अब जो मेरा देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल से सब सिर्फ बता दिए हूँ कि स्टाइल एक ये एलिमेंट होता है, या फिर एक स्टाइल एक टैग होता है। जो भी हम अपना प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं कि बॉडी। क्या बोला कि हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी को एज ए टैग, एज ए सेलेक्टर अपने इंटरनल सीएसएस में यूज किया। तो ये बॉडी हमारी टैग थी जिसको हमने सेलेक्टर के रूप में यूज किया। ये बॉडी हमारी क्या हो गई, टैग सेलेक्टर हो गई यहाँ पे ना। यही चीज तो मैं तुम लोग से पूछ रहा था। और इस टैग सेलेक्टर का यूज करके हम अपने बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हैं। वो कैसे लगा रहे हैं, कुछ नहीं, बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन देके उसके बाद जो हम प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं फिर वैल्यू असाइन करते हैं। यूआरएल bgimg, जो मेरा यहाँ पे जो हम अपने फाइल में रखे हुए इमेज, उस इमेज का नाम डालते हैं। हम यहाँ पे रखे हुए बीजी फॉर बैकग्राउंड, img फॉर इमेज डॉट जेपीसी। तो ये जो मेरा इमेज का जो नाम होगा ये यहाँ पे डाल देते हैं और फिर कॉलन सेमी कॉलन देके बंद। और जो तुम ये करली ब्रैकेट्स ओपन किए हो ये तो बंद होना ही, रन नहीं करेगा, वहां पे शो नहीं होगा। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं कि वहां पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलोड किए, हो गया, हुआ। यस सर, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग वाला। यही चीज होती है गाइस, देखो जब कोई बैकग्राउंड लगाते हैं ना तो वहां हमें ये सब सारी चीज ध्यान देनी पड़ती है कि हम जो बैकग्राउंड लगा रहे हैं क्या वो हमारे अथी के
से बहुत, इस कारण जनरली तुम देखना जितने भी वेबसाइट में बैकग्राउंड लगती है वो लाइट बैकग्राउंड लगती है। अगर बैकग्राउंड लगती है तो या तो लाइट बैकग्राउंड लगती है, और नहीं अगर बैकग्राउंड हमारी डार्क होती है तो हम ऊपर के सारे कंटेंट का कलर लाइट रखते हैं, क्योंकि हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अगर हमने दोनों अपोजिट रहती है, बैकग्राउंड अगर लाइट रही तो ऊपर की कंटेंट डार्क रहती है, कंटेंट की कलर डार्क रहती है, और अगर हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो ऊपर के कंटेंट का कलर लाइट रहेगा, तब जाकर के हमको दोनों के बीच में ये होता है। अब राहुल एक काम करो, छोटा सा कोई इमेज डाउनलोड करो जो रिपीट करे इस पे। हाँ हाँ वो बता रहे हैं। अच्छा अब बताओ कि देखो हम तो यहाँ पे मतलब कि हर एक टैग में यूज कर करके मतलब कि यहाँ पे क्या दिखा दिए, तो क्या हम इसका और भी कोई तरीके से कर सकते हैं स्टाइलिंग? बताओ, कोई बताओ। जो हम इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड किए, इतना ज्यादा कोड लेंदी कर दिए हैं, हम भर दिए हैं, इसको कोई सॉल्व मतलब कि कोई और ट्रिक बताओ छोटा करने का, कि हम एक जगह लिखे और सारा कोड मेरा चेंज हो जाए, सारा कलर मतलब कि जहां जहां H4 है, ये H4 में कुछ ऐसा करें, एक ही H4 में अगर हम स्टाइल करें तो जितना भी H4 है सारे का कलर चेंज हो जाए। सर इंटरनल सीएसएस के अंदर सर एक सेलेक्टर लेंगे, मतलब H4 उसमें हाँ वो भी कर सकते थे। तो इसलिए तुम लोग को इंटरनल बताया गया है, इनलाइन बताया गया है, और इनलाइन का यूज हम ज्यादातर नहीं करते हैं क्योंकि वो कोड को थोड़ा जो हाँ हमारा कोड जो है उसको थोड़ा स्ट्रक्चर उसका खराब कर देता है दिखने में, और ज्यादातर कंपनी में एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया जाता है, जो कि अभी हम तुम लोग को नहीं बताएं, वो बताएंगे अगले सेशन में। अभी दो बताए हुए हैं, इंटरनल और इनलाइन, ठीक है, तो वो हम उस तरीके से भी कर सकते थे। अब मान लो कि ये जो इमेज ये जो तुमको इमेज पूरा दिख रहा है, अब इसका विड्थ और हाइट अगर सही रेंज में है तो ये तो सही दिखेगा, लेकिन अगर किसी इमेज का साइज छोटा होगा और छोटा होने की वजह से मान लो गलती से तुमसे किसी का साइज मतलब कि 230 एंड 240 का हो, मतलब हाइट विड्थ कुछ इस रेंज का हो, और तुमको चाहिए इस पूरे स्क्रीन पे फैलाने के लिए, लेकिन वो फैलेगा नहीं क्योंकि उसका तो साइज उतना ज्यादा है, और वो क्या करेगा ना कि बार बार उसी इमेज को रिपीट कर देगा। जब उस इमेज को रिपीट करेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम वो भी ट्राई कर दिखाते हैं तुमको कि वो किस तरह से होगा, उसको कैसे करना है। वैसे छोटा सा इमेज देखो ना, साइज देख करके कोई लो ना एक। ये वाला आ सकता है, ये वाला। देखो हुआ। हेलो, अभी क्या हुआ? क्या ये देखने में सही लग रहा है? नहीं सर, रिपीट हो गया, रिपीट हो रहा है। हाँ, और ये रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसका जो ये जो स्क्रीन का साइज का है और जो इस इमेज का साइज है, इसके कारण हो रहा है। इमेज का साइज का हाइट एंड विड्थ दोनों छोटा है। अब कितना छोटा है तुमको ये दिखा दे रहे हैं, ये भी दिखा देंगे इमेज का साइज कितना था। देखो कितना है, 236 इंटू 354 है ना। और एक इमेज एक स्क्रीन साइज पे मैक्सिमम कितना रखा जाता है, 1024 होना चाहिए, उतने हाइट विड्थ का। इस कारण से वो उस तरह से रिपीट हो रहा है। इस रिपीटिशन को हम कम कर सकते हैं। कैसे? तो देखो इसके नीचे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड कॉलन नो रिपीट रन, सेव रन, रिलोड हुआ। अब रिपीटेशन खत्म हो गया। यस सर। हम ये बता रहे थे कि मान लो कि कभी तुम लोग गलती से कोई छोटा इमेज ले लिए और वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस तरह के रिपीटेशन को तुम कम कर सकते हो। क्योंकि इसका साइज इतना है तो तुम इससे ज्यादा अगर तुम इसको साइज को घटाओगे बढ़ाओगे, घटा बढ़ा भी सकते हो, बट ये स्ट्रेच कर जाएगा क्योंकि दिखने में नहीं होगा,
देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से वो पहले से ही चूज करना कि कोई अच्छा सा इमेज ले, अच्छा बैकग्राउंड ले। अब मान लो इसका हम हाइट विड्थ घटा बढ़ा देते हैं। जिससे वो चाहिए पूरा बॉडी को ले रहा है। राहुल उसके लिए प्रॉपर्टी होते हैं बैकग्राउंड डैश साइज। ये नहीं होती है, बैकग्राउंड डैश साइज प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम किसी भी बैकग्राउंड का क्या कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं। एंड इस प्रॉपर्टी का अलग अलग होता है। अब इस पे हाँ तुम सेट करोगे 500 पिक्सल। हाँ इस पे हाइट विड्थ आई थिंक काम नहीं करता है। नहीं, इस पे बॉडी पे। अब देखो ये इसकी पहली जो वैल्यू थी, वो पहली वैल्यू इसकी हाइट थी, एंड सेकेंड वैल्यू अब क्या आ गई इसकी, सॉरी पहली वैल्यू इसकी क्या होती है, विथ होती है। ये अभी अगर हमने 500 पिक्सल लिया तो इसका मतलब क्या है, इसका विथ और हाइट दोनों 500 हो गया। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हो। पहला को जैसे 500 है, दूसरे को मान लो 300 कर सकते हो, ये 400। हाँ ऐसे करके हम इसका थीम है, पहला क्या है, विथ है, दूसरा हाइट है। अब देखो ये छोटी हो गई। देखो क्या हो गया। तो हम यही दिखाना चाह रहे थे कि अगर तुम इसका हाइट विड्थ सेट करना चाहो तो वो भी सेट कर सकते हो। बट क्या हो गया, क्योंकि तुम्हारे इमेज का साइज पहले से ही एक्चुअल में ही छोटा है, तो वो तुम कितना फैला सकते हो। मान लो कि तुम फैला भी दोगे, लेकिन उसका विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। समझे? एक और इस कारण प्रॉपर्टी है, से कवर लगा के दिखा दो, बैकग्राउंड हाँ, साइज बैकग्राउंड साइज कवर। कवर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को हुआ क्वेश्चन की सर हमको चाह रहे हैं कि हम पूरे पेज को कवर कर दे, तो एक बैकग्राउंड साइज का प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड डैश साइज कवर। हाँ, वो भी दिखा दे रहे हैं। हाँ background size। उसी में लगा दो, 500 हटा करके, दोबारा थोड़ा लगेगा। वो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ काम नहीं करेगी तुम्हारी। देखो कवर हो गया। वो छोटा सा इमेज को हम पूरा कवर कर दिए, पूरे स्क्रीन को वो कवर कर लिया है। बट वही इमेज मेरा अच्छा था नहीं, जिसके कारण मेरा बैकग्राउंड पूरा काम तो बर्बाद हो गया। कवर अप हमने कर दिया, बट क्या हुआ कि ब्लर हो गया पूरा इमेज तुम्हारा। मान लो कभी होता है ना कि हाँ क्या बोलते हो, कैसे एग्जांपल दे कि अगर कोई तुम किसी को इनवाइट किए हो और कुछ चीज अगर घट जाता है, तो एडजस्ट किसको करना पड़ता है, घर के आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाहर वाला आदमी को कुछ दिक्कत ना हो। तो एडजस्ट तो तुम कर दिए, बट कुछ जो तुम्हारे घर के मेंबर्स है वो तो भूखे ही रह गए ना। समझ में आया? कवर जो हमने किया, इसने क्या किया, इमेज को स्केल अप कर दिया। तो इमेज स्केल अप जूम हो गया, जूम इन जूम आउट जो होता है फीचर, इसने क्या किया, बैकग्राउंड डैश साइज कवर ने क्या किया, इमेज को जूम इन कर दिया। जूम इन करके इमेज पूरे थी बैकग्राउंड को ले लिया, जिसके चलते कि पूरा का पूरा इमेज नहीं आया। वो इमेज पूरे एरिया में फिल तो हो गया, फिल अप हो गया, बट इमेज का पूरा इमेज नहीं आया। वो इमेज का एक पार्ट था, एक सेक्शन था, जो सेक्शन क्या किया, तुम्हारे पूरे बैक बॉडी को कवर कर लिया। समझे राजीव? किसी को इतना दूर में किसी को कुछ चीज कहाँ से आएगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस, यही सारा चीज तो ऐड होगा धीरे धीरे। इसलिए इस चीज पे हम लोग जोर दे रहे हैं ताकि तुम लोग करो, और इसलिए भी जल्दी छोड़ रहे हैं। चौथा टास्क तुम लोग असाइन हो जाएगा, फर्स्ट से लेके 4 तक। जो कर लिए हो अभी उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हो कोशिश करना 1 घंटे टाइम देके सारे चीज कंप्लीट कर लेना। और कल एनी हाउ चाहिए तो चाहिए। किसी को डाउट, यहाँ तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई, जिन्हें कोई भी डाउट अभी भी है किसी को डाउट है, किसी को किसी चीज में डाउट है, फर्स्ट से लेके 4 तक में वो पूछ लो। वो पूछ करके रुक करके पूछ सकते हैं, जिन्हें